नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक समाज के बारे में समझेंगे कि एक समाज क्या है। देखा जाए तो एक समाज जो है वो लगभग समाज का ही उल्टा रूप है। जैसे कि समाज में हम सामाजिक संबंधों को प्रधानता देते हैं, ना कि केवल व्यक्तियों के समूह को। जबकि एक समाज जो होता है वो एक व्यक्तियों का समूह है जो कि सामान्य जन भागीदारी, जीवन विधि, उनकी संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज, इनके वजह से जाना जाता है। खासकर एक समाज को समुदाय का भी एक रूप कई समाजशास्त्री मानते हैं कि यह समुदाय का ही एक रूप है, क्योंकि जो एक समाज है इसमें भी भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे कि हम समझें एक समाज किसको बोलेंगे, जैसे हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज बोलते हैं, हम ईसाई समाज बोलते हैं। क्योंकि देखने में क्या आता है, नॉर्मली क्या होता है कि एक समाज के लोग, जैसे मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है कहीं ना कहीं कि मुस्लिम समाज के लोग एक निश्चित मोहल्ले या बस्ती में निवास करते हैं किसी भी शहर के अंदर, हिंदू समाज कहीं पर करता है, जैन समाज के लोग कहीं इकट्ठा होते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक भौगोलिक सीमा होती है जहाँ एक समाज निवास करता है। अतः यह भौगोलिक सीमाओं से भी संबंध है, इसीलिए कई समाजशास्त्री इसको समुदाय का भी एक रूप मानते हैं। अब हम एक समाज और समाज के बीच में अंतर समझेंगे। ये अंतरों से और स्पष्ट हो जाएगा कि समाज किसको बोलते हैं और एक समाज किसको बोलते हैं। समाज जो है वो जटिल संबंधों की व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे संबंधों को प्रधानता दी जाती है। और वहीं एक समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित रीति रिवाज गतिविधियों द्वारा संचालित होता है। जटिल व्यवस्था होती है समाज के अंदर, और एक समाज के अंदर अपेक्षाकृत सरल व्यवस्था होती है, क्योंकि समाज जो है एक व्यापक अवधारणा है। समाज के अंदर ही एक समाज कई आते हैं, जैसे कि समाज तो सभी है, लेकिन उसके अंतर्गत हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज, ईसाई समाज, ये सब आते हैं। तो अतः जटिल व्यवस्था है समाज, और एक समाज वहीं अपेक्षाकृत सरल व्यवस्था है। उत्तरदायित्व तो असीमित होता है समाज के अंदर, और यहाँ पर एक समाज में उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। मतलब एक समाज आपसे बस केवल उतनी अपेक्षा करता है कि आप समाज के नियम कानून पालन करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करो। जबकि समाज के अंदर आपके जो दायित्व है वो असीमित है। देश के प्रति अलग है, परिवार के प्रति अलग है, मोहल्ले पड़ोस के प्रति अलग है। मतलब यहाँ की जगह आपके दायित्व असीमित हैं और एक समाज के अंदर आपके दायित्व सीमित हैं। व्यवहारों और मनोवृत्तियों में अंतर पाया जाता है समाज के अंदर लोगों में, क्योंकि एक समाज जो है वो समाज के अंतर्गत ही आता है। तो समाज के अंतर्गत कई एक समाज आते हैं, इसलिए व्यवहार और मनोवृत्तियों में अंतर होता है समाज के अंदर। और वहीं सामान्यतः एक समाज के अंदर लोगों के व्यवहार और मनोवृत्ति एक जैसे होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र समाज का आप बांध नहीं सकते समाज को भौगोलिक क्षेत्र से, क्योंकि ये व्यापक है। और जबकि वहीं एक समाज जो है उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है। आकार बड़ा होता है समाज का, और एक समाज है उसका आकार छोटा होता है अपेक्षाकृत। वहीं सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है समाज, तो यहाँ पर जो समाज है वो अमूर्त है, और वहीं जो व्यक्तियों का समूह है एक समाज है, तो यहाँ की जगह जो एक समाज है वो मूर्त है। तो ये कुछ अंतर थे समाज और एक समाज के बीच में। समाजशास्त्र एक समाज का अध्ययन नहीं करता, वह संपूर्ण समाज का अध्ययन कर रहा है। उसकी जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण समाज है, ना कि एक समाज है। इस वीडियो में हमने एक समाज और समाज के बीच में अंतर देखे और साथ ही साथ एक समाज को भी समझने का प्रयास करा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा।